सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शरद एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम। सो मेरे सामने आप देख सकते हो दिस इज द 2025 निसान मैग्नाइट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टू निसान इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस कार फॉर लाइक 2 वीक्स। तकरीबन 250 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया हूँ, सिटी में ही चलाया हूँ। ऑब्वियसली ये CVT वेरिएंट है, सो जो लोग सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं फॉर देम दिस इज़ द परफेक्ट कार टू बाय। अब क्यों परफेक्ट है या फिर क्यों परफेक्ट नहीं है वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप लोगों को ऐसे और भी न्यू वॉक अराउंड वीडियो मिलता रहे। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द की ऑफ द कार। सो यहाँ पर आपको 3 बटन दिया गया है। दिस इज टू रिमोटली स्टार्ट योर कार, दिस इज टू लॉक योर कार एंड दिस इज टू अनलॉक योर कार। यहाँ पर आपको निसान का लोगो दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम की है। नाउ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस कार इसकी अगर आप गाड़ी के नज़दीक जाएंगे ये गाड़ी आपका ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो द कार हैज़ ऑटोमेटिकली अनलॉक्ड एंड अगर आप दूर चले जाएंगे देन आप देख सकते हो द कार ऑटोमेटिकली लॉक। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी फीचर। अगर आप ये गाड़ी खरीदेंगे तो सामने से क्या क्या चेंज हुआ है ये जो नया मैग्नाइट है मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये जो ग्लॉस ब्लैक सराउंड आप देख रहे हो ग्रिल के बाहर, ये अभी नया अपडेट में आया है, पहले ये नहीं आता था। यू गेट द 360 डिग्री कैमरा बिलो द निसान लोगो, ये भी पहले नहीं आता था। ये जो फॉगलाइट का जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो गया है। पहले फॉगलाइट आप लोगों को पता है DRL के नीचे आता था, बट अभी आपको यहाँ पर दिया गया है एंड वहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड इसका जो लोअर पार्ट है ये आपको ये मैट ग्रे कलर पे मिल जाता है। सो काफ़ी प्रीमियम है एंड आई रियली लाइक द लुक। एंड ये जो हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स में थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज हुआ है। पहले आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलाइट्स मिलता था, अभी आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है एंड DRL जो L शेप DRL पहले आता था वो भी अभी भी सेम है। सो देर इज नो चेंज रिगार्ड्स टू द DRL ऑफ द कार। सो दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल। सो लेट्स गो टू द साइड। साइड से देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी पे हुआ है। तो साइड जो है, साइड भी काफ़ी स्पोर्टी है, स्पेशली इन दिस डुअल टोन कलर ऑरेंज एंड ब्लैक रूफ। तो यहाँ पर आप चेंज जो देखेंगे वो है इसके टायर्स पे। सो अभी आपका जो टायर का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले डिफरेंट स्टाइल का अलॉय व्हील आता था, अभी आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता है। 195/60 R16 का यहाँ पर टायर प्रोफाइल है। लेफ्ट साइड देखेंगे देन यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, ग्लॉस ब्लैक ओवरवीएम है, LED इंडिकेटर्स है, क्रोम पे डोर हैंडल दिया गया है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। सो दोनों तरफ आपको यहाँ पर इस गाड़ी पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। नीचे देखेंगे देन आपको मैट ब्लैक और मैट ग्रे कलर पे आपको डोर क्लैडिंग मिल जाता है विच लुक्स वेरी नाइस। एंड यहाँ पर जो गाड़ी का बेल्ट लाइन है वो आपको फुल क्रोम पे मिल जाता है। ऑब्वियसली नो वेरिएंट ऑफ द मैग्नाइट हैज़ अ सनरूफ, सो ऑब्वियसली सामने आपको कोई ऊपर में आपको कोई सनरूफ नहीं मिलता है। तो ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल। सो रियर प्रोफाइल में आप मुझे ज़रूर बताइए कुछ चेंज आपको महसूस हुआ कि नहीं। तो मैं चेंज आपको बता देता हूँ अभी। तो चेंज जो हुआ है वो है इसके टेल लाइट सेटअप पे। तो अभी आपको ये स्मोक फिनिश मिल जाता है टेल लाइट्स पे, काफ़ी प्रीमियम है। एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो और ये लाइट आप देख रहे हो मतलब आपका जो पार्किंग लाइट है वो आपका LED है, ब्रेक लाइट LED है, बट टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। ये आपका टर्बो CVT है, इसलिए CVT का ब्रांडिंग इधर है, टर्बो का ब्रांडिंग इधर है, मैग्नाइट का ब्रांडिंग इधर है। एंड पीछे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर सब कुछ आपको मिल जाता है। 4 सेंसर आपको मिल जाता है, 2 ऑन दिस साइड आप देख सकते हो एंड 2 ऑन दी अदर साइड। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर आपको मिल जाता है। सो बूट में जो अच्छा चीज़ है वो है कि आपको यहाँ पर 60/40 स्प्लिट दिया गया है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बूट लैम्प मिल जाता है हुक के साथ, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पर आपको और एक हुक दिया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट इज़ वेरी गुड, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू यूज़ द बूट ऑफ द कार। 60/40 स्प्लिट काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द बूट ऑफ द कार गाइस। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं रियर सीट पे। तो रियर पे देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। सो रियर पे आप जो देखेंगे वो है कि इसका जो इंटीरियर है आपको फुल अभी ब्लैक और ये ऑरेंज फिनिश में मिल जाता है। यहाँ पर पावर विंडो का स्विच एंड ये आपका लेदरेट फिनिश है। सीट्स भी आपको लेदरेट पे मिल जाता है डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। तो ये सारा कुछ आपको लेदरेट पे मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको दिया गया है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं। एंड दिस इज द लेग रूम। सो लेग रूम इज़ रियली गुड, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बैक पॉकेट्स है, बीच में आपको यहाँ पर AC वेंट्स के साथ एक Type-C का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर भी बैक पॉकेट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है डुअल कप होल्डर्स के साथ। फ़ोन रखने का जगह है, बट सिर्फ आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, 3 आपको नहीं मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा हैलोजन पे रीडिंग लैम्प, यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है हुक के साथ। हेडरूम के बारे में अगर बात करूँ तो हेडरूम आप देख सकते हो, हेडरूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है इस गाड़ी पे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल, सो आई हैव नो प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल कंफर्ट ऑफ द सीट्स। लेदर सीट्स होने के लिए कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा
बढ़ गया है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के सामने, तो सामने आपको क्या क्या मिल जाता है इस अपडेट पे, चलिए देख लेते हैं। सो लेट्स ओपन द फ्रंट डोर गाइस, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो डुअल फिनिश का इंटीरियर दिया गया है। आपका जो ड्राइवर साइड विंडो है ये सिर्फ आपको वन टच अप डाउन मिलेगा, बाकी तीनों आपका नॉर्मल है। नीचे प्लेसमेंट दिया गया है स्पीकर के लिए, बॉटल होल्डर है। सीट्स देखेंगे तो सीट से आपको यहाँ पर लेदर फिनिश में ही दिया गया है, ब्लैक और ऑरेंज फिनिश में, सो दैट्स गुड। एंड यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट, जो नेसेसरी है आपको मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर आपका क्रूज जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइसेस। चलिए बैठ जाते हैं अंदर, एंड लेट मी जस्ट पुश द सीट बैक, क्लोज द डोर, एंड इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बट उससे पहले ब्रेक दबाते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सो अंदर में इतना गर्मी है कि मैं क्या बोलूँ, एंड लेट्स जस्ट टर्न ऑन द एसी। तो इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो चेंजेस हुआ है ऑन द अपडेटेड मैग्नाइट इज बेसिकली ऑन द लेआउट। यहाँ पर आपको ब्लैक और ऑरेंज फिनिश मिल जाता है, लेदरेट फिनिश अभी दिया गया है, ये पहले नहीं मिलता था। ग्लव बॉक्स देखेंगे, वेरी वेरी स्पेशियस, स्पेस इज एम्पल, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। टच स्क्रीन का जो साइज है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, पहले 7 इंच आता था, अब ये 8 इंच आपको मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको ऐसा मिल जाता है। एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं, एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं मिलेगा। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि कैमरा का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा आपको अच्छा नहीं भी लग सकता है। मेरे ओपिनियन से थोड़ा और भी बेटर किया जा सकता था कैमरा का क्वालिटी, तो ऑब्वियसली मतलब यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर हैजर्ड लाइट स्विच है, रियर डिफॉगर का बटन है, सेंट्रल लॉकिंग का बटन यहाँ पर है, एम्बिएंट लाइट है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे देखेंगे देन आपको सिंगल जोन ऑटो एसी मिल जाता है। तो ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका ऑटो एसी ऑन करने का बटन है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, एंड कहाँ पर आप वेंटिलेशन चाहते हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर एक ट्रे दिया गया है बट नो वायरलेस चार्जिंग, बट वो आप एज एन एक्सेसरी ऑप्शन से आप लगवा सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इधर है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और नीचे आपको एक टाइप सी का पोर्ट, टाइप ए का पोर्ट दिया गया है यहाँ पर नीचे, एंड यहाँ पर और एक पॉकेट मिल जाता है। सीवीटी गियर बॉक्स है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया था। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक के बाहर आपको ये लेदरेट फिनिश मिल जाता है, ये पहले नहीं मिलता था। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट के साथ, ये भी पहले आपको नहीं मिलता था। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको इस सिस्टम में मिल जाता है, सो एप्पल कारप्ले अभी कनेक्टेड है। एंड आप देखेंगे थोड़ा सा आपको लैग फील जरूर होगा, बट ओवरऑल भाई आपको यहाँ पर मिल तो जा रहा है, और क्या चाहिए, तो दैट इज दैट। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर लेदरेट फिनिश के साथ मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज स्टिचिंग है, लेदरेट फिनिश है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेगा एमआईडी कंट्रोल करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स मिलेगा आपका इंफोटेनमेंट एंड आपका कॉलिंग के लिए। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स दिया गया है, ऑटो हेडलाइट्स भी आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ा सा माइन्यूट एक चेंज हुआ है कि इसका जो कलर है, कलर में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज होते हुए दिख जाएगा। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको दिखाएगा, फिर आपको यहाँ पर फ्यूल हिस्ट्री आपको दिखाएगा, ये आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन है। टीपीएमएस भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी टीपीएमएस दिया गया है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक अपडेट इस गाड़ी पे हुआ है। ऊपर आपको यहाँ पर एक फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग आईआरवीएम दिया गया है, वेरी हैंडी। यहाँ पर आपको हैलोजन पे रीडिंग लैम्प दिया गया है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर आपको देखेंगे आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। तो ये भाई इंटीरियर का कुछ फंडा, कैसा लगा आपको ये अपडेट्स मुझे आप जरूर बताइए। अभी चलते हैं भाई, गाड़ी का एक ड्राइव ले लेते हैं, उसके बाद मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइव रिव्यू ऑफ द निसान मैग्नाइट। अभी यहाँ पर अभी गाड़ी ऑफ है, सो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जस्ट प्रेस द ब्रेक एंड प्रेस द स्टार्ट स्टॉप बटन। अभी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द ड्राइव रिव्यू में कुछ चीज़ें इस गाड़ी के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट है कि इसका जो ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स है गाड़ी का, सो क्वालिटी लेवल यहाँ पर ये सब जगह पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली हार्ड टच प्लास्टिक है, बट यहाँ पर कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा पैनल गैप यहाँ पर ज़रूर फील होगा। सो ऑब्वियसली ये एक कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है, सो कुछ जगह पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग लगेगा। बट ओवरऑल ये जो सेंटर कंसोल है, ये सब जो है यहाँ पर आपको कहीं भी कोई कॉस्ट कटिंग फील नहीं होगा। कुछ जगह जो ऐसे जगह है वहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग ज़रूर फील होगा। और एक जो चीज़ मैंने नोटिस किया है वाइल ड्राइविंग दिस कार, वो है कि अभी तो गाड़ी पी पे है, तो जब आप इसको डी पे लाएंगे ये गियर बॉक्स जो है थोड़ा सा अटकता है। ऑब्वियसली सीवीटी है, थोड़ा सा स्लॉटिंग जो है वो आपका उतना स्मूथ नहीं है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट जब आप पी से डी या फिर न्यूट्रल पे लाएंगे थोड़ा सा गाड़ी एक झटका मारता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। तो हैंड ब्रेक इज डाउन एंड जस्ट रिलीज द फुट फ्रॉम द ब्रेक एंड आपका गाड़ी क्रॉल मोड पे चला जाता है। सो लेट्स सी कितने पे क्रॉल करता है ये। सो अराउंड 8 किलोमीटर पर आवर पे ये क्रॉल करता है। तो आप थोड़ा सा एक्सेलेरेटर दीजिए एंड द कार विल मूव। अभी ऑब्वियसली सीवीटी गियर बॉक्स है, तो आपको शिफ्ट जो है वो तो ऑब्वियसली फील नहीं होगा क्योंकि ये 80 नहीं है। अभी द रीज़न आई एम ड्राइविंग इन द सिटी इज़ बिकॉज
ये ऑब्वियसली CVT है, सो नॉर्मली आप सिटी पर्पस के लिए ही ये CVT गियर बॉक्स लेंगे। तो मैं बोलूँगा ये गाड़ी का जो मेजर डाउन पॉइंट है वो है इसका माइलेज। सो मैं अभी वो आपको दिखा देता हूँ। तो आई हैव ड्रिवन द कार अराउंड 180 किलोमीटर्स, 179 टू बी प्रिसाइज, एंड मुझे 7.2 या 7.3 से ज़्यादा एवरेज मुझे इस गाड़ी पे नहीं मिला है। तो मैं बोलूँगा आप अगर आपको थोड़ा सा माइलेज चाहिए देन यू गो फॉर द मैनुअल, डोंट गो फॉर दी ऑटोमेटिक जो आपका CVT है। अगर आपका माइलेज का कुछ झंझट नहीं है देन यू गो फॉर द CVT। ऑब्वियसली CVT इज़ गुड टू ड्राइव, यहाँ पर बहुत ही स्मूथ आपको शिफ्ट्स मिलेगा एंड ऑब्वियसली ईजी टू ड्राइव है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है इस गाड़ी को चलाने में। अभी मैं यहाँ पर स्टैंड स्टिल पे हूँ, यहाँ पर अभी D पे है, मैं अगर इसको न्यूट्रल पे दूँ देन सब कुछ ठीक है। बट एक चीज़ जो मैंने ड्राइविंग करते करते नोटिस किया है कि जब आप न्यूट्रल से ड्राइव पे देंगे आपका जो ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल पे आपको थोड़ा सा पैर रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत इंस्टेंसेस में मेरा हुआ है कि मेरा लाइट फुट था ब्रेक पेडल के ऊपर एंड मैंने जब न्यूट्रल से ड्राइव किया गाड़ी खुद ब खुद आगे थोड़ा सा क्रॉल कर गया। सो कीप दैट इन माइंड अगर आप हेवी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो। तो अभी मैं इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊँ, थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ गुड। मैं अभी पार्ट थ्रॉटल पे चला रहा हूँ बट एज सून एज आई फ्लोर द पेडल, मैं अभी पूरा फ्लोर कर दिया। यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड का लैग ज़रूर फील होगा, ठीक है, मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि 2-3 सेकंड का आपको लैग फील होगा। दैट इज़ द टाइम द गियर बॉक्स टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू रिस्पॉन्ड। तो ये अभी नॉर्मल ड्राइव मोड पे है, यहाँ पर एक स्पोर्ट मोड भी आपको मिलता है बट निसान बहुत ही एक छुपा रुस्तम कंपनी है। स्पोर्ट मोड इसका जो गियर बॉक्स है उसके एकदम पीछे है, सो इसको मैं अगर दबाऊँ देन यहाँ पर आपका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। इससे मैंने जो नोटिस किया है कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा मज़ा ज़रूर देगा। एंड अगर मैं यहाँ पर फुल थ्रॉटल दबाऊँ देन यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब लैग ज़रूर आपको फील होगा बट जो रिस्पॉन्स टाइम है नॉर्मल ड्राइव मोड में वो 3-4 सेकंड होता है, स्पोर्ट मोड में वो 2 सेकंड हो जाता है। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो जाता है टाइम एंड स्पोर्ट मोड में आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। मैंने कुछ ज़्यादा माइलेज का अंतर फील नहीं किया इफ़ आई ड्राइव इट बिटवीन द नॉर्मल मोड एंड द स्पोर्ट मोड। सो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी का उतना माइलेज है नहीं। आई डोंट नो वाई इतना कम माइलेज मिल रहा है। मैंने TGDI भी चलाया है जो हुंडई से आता है, TSI भी चलाया है बट उसमें इतना माइलेज का मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई डोंट नो वाई दिस कार गिव सच लो माइलेज, मे बी बिकॉज ऑफ द CVT गियर बॉक्स। ओवरऑल गाड़ी का जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी इज़ रियली गुड, विजिबिलिटी आपको तगड़ा मिलेगा। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ अराउंड 205 मिलीमीटर, सो आप थोड़ा सा हाई अप बैठते हो तो यू विल गेट अ वेरी गुड कमांडिंग व्यू ऑफ द रोड। साइड मिरर जो है, साइड मिरर भी काफ़ी सही है बट यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ का कंप्लेंट है वो है कि इस गाड़ी का जो 360 डिग्री कैमरा है वो आपका ऑन नहीं होगा अबव 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचेंगे कि भाई मैं अभी 30, 40, 100 की स्पीड में चला रहा हूँ, मुझे 360 डिग्री कैमरा ऑन करना है, तो वो नहीं होगा। ये सेम चीज़ मारुति में भी होता है कि अगर आप 15-20 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाएंगे देन आपका जो 360 डिग्री कैमरा है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पर भी सेम है। अभी चलते हैं मेन मुद्दा का बात, वो है इस गाड़ी का सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अभी रास्ता उतना प्लेन नहीं है, ये पार्ट जो है रास्ता बहुत ख़राब है। तो इस गाड़ी का जो मेन प्लस पॉइंट है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, वो सही बात है। तो इस गाड़ी का जो मेन प्रॉब्लम भी है वो भी इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे इस गाड़ी पे आपको लगेगा कि ये गाड़ी थोड़ा सा फ्लोट कर रहा है, यू वोंट गेट दैट प्लांटेड फील। मैंने इसको बहुत अच्छे तरह से भी चलाया है, अभी मैं पब्लिक रोड्स में वैसा नहीं चलाऊँगा, तो मैंने चलाया है एंड मुझे जो फील हुआ दैट दिस कार इज़ नॉट अ वेरी एंथुजियास्टिकली ड्रिवन कार। ठीक है, ये आप नॉर्मल पॉइंट A टू पॉइंट B आप चलाइए, यू विल बी हैप्पी। ये टर्बो इंजन है बट फिर भी आप नॉर्मल पॉइंट A टू पॉइंट B से आप चलाइए। दिस कार इज़ नॉट फॉर क्विक लेन चेंजेस एंड नथिंग लाइक दैट। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं है, आप देख सकते हो, बहुत ही वेग स्टीयरिंग है एंड आपको पता नहीं चलेगा द कार इज़ गोइंग विच वे, मतलब आपको स्टीयरिंग इनपुट बहुत देना पड़ेगा टू मूव द कार इन वन पर्टिकुलर वे। स्टीयरिंग इसका उतना फीडबैक फ्रेंडली नहीं है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ऑन नॉर्मल रोड्स इट इज़ गुड बट अगर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है देन आपको सस्पेंशन से नॉइज़ ज़रूर फील होगा। मुझे तो बहुत टाइम फील हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ये ब्रिज पे भी चल रहा हूँ, इसमें रोड ज़्यादा प्लेन नहीं है एंड आई कैन फील द बम्प्स। गाड़ी उतना आपको श्योर फुटेड नहीं लगेगा व्हेन ऑन हार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है, यहाँ पर गाड़ी का पूरा जो सस्पेंशन है दैट इज़ मेकिंग सम नॉइज। सो आपको एक स्मूथ राइड इस गाड़ी पे होना, मतलब हार्ड टू हार्ड जो बम्प्स होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स या फिर हार्ड जो गड्ढा होता है, उसमें आपको ज़रूर इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा सा अनसेटल ज़रूर करेगा।
नॉर्मल स्पीड जो है, मतलब नॉर्मल अगर आपका गड्ढा वड्ढा है उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब आप ऐसे रंबल स्ट्रिप्स या फिर ऐसे जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है ब्रिज में, उसमें ये गाड़ी आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। बट दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड पैकेज। जो प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रहा है, दिस इज़ अराउंड 13.3 lakhs ऑन रोड। सो उस प्राइस रेंज में इट इज़ प्रोवाइडिंग टू मैनी फीचर्स दैट अ नॉर्मल पर्सन विल यूज़ डे टू डे इन लाइफ। तो यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट आपको दरवाजा में मिल जाता है, यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। मैं इस गाड़ी पे वायरलेस एप्पल कारप्ले मैं डे 1 से यूज़ कर रहा हूँ एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। सो इन टर्म्स ऑफ ऑल द फंक्शनैलिटीज़ इन दिस कार इट इज़ प्रीटी गुड। अभी ये अपडेटेड मैग्नाइट पे आपको ये ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है एंड यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। यहाँ पर TPMS भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेल पैकेज्ड कार। अभी बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाता है। तो अगर आपको एक टर्बो गाड़ी लेना है मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मैग्नाइट। हाँ, यहाँ पर आप ज़्यादा वो क्या बोलूँ, एंथुजियास्टिक फील आप मत एक्सपेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस कार इज़ नॉट फॉर दैट। अगर आपको वो फील करना है देन यू गो फॉर द N-Line और एनी अदर कार फॉर दैट मैटर। प्राइस रेंज सेम ही होगा, बट दिस इज़ बेसिकली अ अर्बन SUV। आपको एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो मैंने बोला 205 मिलीमीटर। गाइस, ये था मेरा डिटेल ड्राइविंग रिव्यू ऑफ द निसान मैग्नाइट। मुझे ज़रूर बताइए आपको ये ड्राइविंग रिव्यू कैसा लगा। 200 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाया, मेजॉरिटी ऑफ दैट वाज इन द सिटी। तो मैं आपको एक सिटी पर्सपेक्टिव से मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि दिस CVT ट्रांसमिशन इज़ नॉट फॉर द हाईवे के लिए आप मैनुअल लीजिए। ये ड्राइव रिव्यू आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वॉक अराउंड रिव्यू कैसा लगा, डू लेट मी नो। अगर आपको ऐसे और भी न्यू वीडियोस चाहिए, ऐसे ड्राइव रिव्यूज़ चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए डिफरेंट कार्स का ड्राइव रिव्यू ले आने के लिए। तो दैट इज़ मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल डेफिनेटली सी इन माई नेक्स्ट वन। थोड़ा कार एक बार लास्ट पुल कर लेते हैं बिफोर एंडिंग द वीडियो। सो पुल इज़ गुड, स्पोर्ट मोड पे पुल इज़ रियली गुड, नो कंप्लेंट्स देयर। और एक बार पुल करके ले लेते हैं। हाँ, बलेनो RS, बलेनो है नॉर्मल। तो या, दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई विल डेफिनेटली सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, ciao.